हर किसी को फैटी लीवर की समस्या सुनने में आ रही है, देखने में आ रही है, मगर ऐसा होता है कि उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि उन्हें फैटी लीवर की समस्या है, क्योंकि इसके सिम्टम्स कई बार दिखाई देते हैं और 90% तो इसके सिम्टम्स दिखाई देते ही नहीं हैं। शुरुआत में इसके लक्षण देखने को नहीं मिलते। अधिकतर रोगी गलती से डायग्नोज होते हैं जब हम उनका अल्ट्रासाउंड कराते हैं, लेकिन लक्षणों में पेट का बढ़ना, वजन का बढ़ना और भूख कम होना, पेट में भारीपन, कई बार जलन और खट्टे डकार भी साथ में पाए जाते हैं। फैटी लीवर एक आधार है, एक जड़ है बहुत सारी बीमारियों को पैदा करने की। बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल और जरूरी तत्वों की शरीर में कमी। फैटी लीवर जब होता है तो उसके बाद ये दिक्कतें आती हैं। WHO के अनुसार जो 70% जो मृत्यु हो रही है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से हो रही है। हमारा खान पान सही नहीं है, हमारा रहन सहन सही नहीं है, चिंता अधिक है, तनाव अधिक है, हमारी बॉडी की मूवमेंट्स कम है और इसी के अतिरिक्त जो प्रदूषण है और सारी समस्याएं हैं। बहुत सारी दवाइयों का सेवन करना है। दवाइयाँ कभी भी आपको ठीक नहीं कर सकती। आपकी जीवन शैली आपको ठीक करेगी, आपका अच्छा खान पान रहन सहन ठीक करेगा। अगर आप योग प्राणायाम करते हैं वो आपको ठीक करेंगे, और अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं, आप चिंता मुक्त रहते हैं, आप खुश रहते हैं, तो यही आपकी फैटी लीवर को जड़ से ठीक करेगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर गगनदीप शर्मा जी, जो कि आयुर्वेद में MD हैं। डॉक्टर गगनदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। डॉक्टर गगनदीप, आजकल हर किसी को फैटी लीवर की समस्या सुनने में आ रही है, देखने में आ रही है, मगर ऐसा होता है कि उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि उन्हें फैटी लीवर की समस्या है, क्योंकि इसके सिम्टम्स कई बार दिखाई देते हैं और 90% तो इसके सिम्टम्स दिखाई देते ही नहीं हैं और लोग फैटी लीवर से ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसे में वो लोग कैसे पता करें कि उन्हें फैटी लीवर हो गया है? जैसा कि फैटी लीवर नाम से पता चलता है कि लीवर पे बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाना। तो फैटी लीवर के अधिकतर मरीजों में जो एक लक्षण पाया जाता है सेंट्रल ओबेसिटी, मतलब उनका जो पेट का साइज होगा वो शरीर के साइज से ज़्यादा होगा। अधिकतर रोगियों में प्रारंभ में, शुरुआत में इसके लक्षण देखने को नहीं मिलते। अधिकतर रोगी गलती से डायग्नोज होते हैं जब हम उनका अल्ट्रासाउंड कराते हैं, लेकिन लक्षणों में पेट का बढ़ना, वजन का बढ़ना और भूख कम होना, पेट में भारीपन, कई बार जलन और खट्टे डकार भी साथ में पाए जाते हैं। जिनको फैटी लीवर होता है, क्या उनको वॉमिटिंग वगैरह भी होती है या पेट में दर्द भी होता है? हाँ, कुछ रोगियों में इस समस्या पाई जाती है, अधिकतर रोगियों में नहीं पाई जाती, लेकिन जलन, खट्टे डकार भी साथ में रह सकते हैं और पेट दर्द भी किसी किसी रोगी में हो सकता है। क्या इससे स्किन पे भी कोई इफेक्ट पड़ता है कि स्किन पे कोई ईचिंग या कोई किसी तरीके के निशान भी आते हैं फैटी लीवर होने पर? शुरुआती स्टेज में स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही फैटी लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट होता है और लीवर सिरोसिस एसाइटिस में कन्वर्ट होता है, लीवर डैमेज होने लग जाता है, तो उस स्टेज में स्किन रैशेज या स्किन में इचिंग काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, जब पेट में भी पानी भरने लग जाता है। शुरुआती स्टेज में बहुत कम लोगों में जो इचिंग या जिससे हम दाद खाज, उसके लक्षण बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं। जब किसी को फैटी लीवर हो जाता है तो उसके बाद उसे और कौन सी बीमारियां घेर सकती हैं? देखिए, फैटी लीवर एक बहुत सारी बीमारियों का एक आधार है। जहाँ पर फैटी लीवर है तो रिस्क रहता है कि वहाँ पर पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज होगा, पेशेंट का बीपी इंक्रीज होने के भी चांसेस रहते हैं, पेशेंट को डाइजेशन की दिक्कत भी रहती है और उसको कहीं ना कहीं डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन, ये चीज़ें उसकी अच्छी नहीं हो पाती। तो फैटी लीवर एक आधार है, एक जड़ है बहुत सारी बीमारियों को पैदा करने की। बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल और जरूरी तत्वों की शरीर में कमी, ये सारे फैटी लीवर के फैटी लीवर जब होता है तो उसके बाद ये दिक्कतें आती हैं। फैटी लीवर होने के कारण क्या होते हैं? फैटी लीवर होने का जो मुख्य कारण है वो है हमारा जीवन शैली का गलत होना। फैटी लीवर एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से पूरा विश्व त्रस्त है। WHO के अनुसार
जो 70% जो मृत्यु हो रही है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से हो रही है। हमारा खान पान सही नहीं है, हमारा रहन सहन सही नहीं है, चिंता अधिक है, तनाव अधिक है, हमारी बॉडी की मूवमेंट्स कम है, और इसी के अतिरिक्त जो प्रदूषण है और सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दवाइयों का सेवन करना है। अधिकतर आज से 20 साल पहले फैटी लीवर ज़्यादातर अल्कोहलिक पेशेंट में पाया जाता था, कि जो लोग शराब पीते हैं उनको फैटी लीवर होता है। लेकिन अभी 10-15 सालों से नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जो है, अगर आप ड्रिंक नहीं भी करते हैं फिर भी आपका लीवर का जो आप फैटी लीवर आ रहा है, तो 10-15 सालों से बदलाव हुआ है हमारे लाइफस्टाइल में, खान पान में, रहन सहन में, दिनचर्या में। उससे फैटी लीवर की समस्याएं बिना अल्कोहल के भी बहुत ज़्यादा होने लग गई। आपके हिसाब से डाइट प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, आयुर्वेद के अनुसार जो आपका आहार है वो एक भेषज है, मतलब आपका खाना ही आपकी दवाई है। अगर आप आपके जो दिनचर्या है सुबह उठने से लेकर के रात तक सोने का, उसमें आप संयम रखते हैं, उसको एक आप प्लान करते हैं, आपका खान पान रहन सहन आप उसको प्लान करते हैं और हर चीज़ कंट्रोल में रह करके करते हैं, तो आपका फैटी लीवर, आप इस समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं। तो सुबह जल्दी उठना, और जो आपका नाश्ता है, जो आपका ब्रेकफास्ट है, आयुर्वेद के अनुसार वो हैवी होना चाहिए। और डाइट है 3:2:1। अगर आप इस डाइट का अनुसरण करते हैं तो आपको बहुत चमत्कारी लाभ फैटी लीवर में क्या बहुत सारी बीमारियों में मिलते हैं। जितने भी आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें डायबिटीज़ है, जिसमें शुगर है, जिसमें थायराइड है, जिसमें फैटी लीवर है, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो 3:2:1 डाइट क्या है? सुबह भरपेट नाश्ता करिए। सपोज आप सुबह 3 रोटियां खा रहे हैं, दोपहर को आप उससे आधी लीजिए, आप 2 चपातियाँ खाइए, और रात को उससे आधी आप 1 चपाती लीजिए। और रात का खाना सूरज छिपने से पहले या 7 बजे से पहले आपका रात का भोजन होना चाहिए। अगर आप सलाद लेना चाहते हैं तो खाने से घंटा पहले लीजिए। ये आपकी शुरुआती डाइट है। जब आप इस डाइट को फॉलो कर लेंगे तो आपने जो अगला जो इसकी स्टेज है, सुबह का 3 मतलब भरपेट खाना, दोपहर को फ्रूट और सलाद, और रात को दोपहर के ब्रेकफास्ट का 1/3 आपने रात को खाना है। इस डाइट का अगर आप अनुसरण करते हैं तो आपका फैटी लीवर, आपको दिक्कत नहीं होगी, या फैटी लीवर अगर है आपको तो रिवर्स भी होने लग जाएगा। फैटी लीवर के लिए लोग काफ़ी सारी दवाइयाँ भी लेते हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दवाइयाँ किसी भी बीमारी का हल नहीं है। आपके अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ऑल पावर्स आर विद इन मी। आपके अंदर वो सारी दवाइयाँ हैं, वो सारे केमिकल आपके अंदर ही हैं जिसने आपके फैटी लीवर को कंट्रोल करना है। दवाइयाँ सेकेंडरी है, दवाइयाँ कभी भी आपको ठीक नहीं कर सकती। आपकी जीवन शैली आपको ठीक करेगी, आपका अच्छा खान पान रहन सहन ठीक करेगा। अगर आप योग प्राणायाम करते हैं वो आपको ठीक करेंगे, और अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं, आप चिंता मुक्त रहते हैं, आप खुश रहते हैं, तो यही आपकी फैटी लीवर को जड़ से ठीक करेगा। दवाइयों का बहुत अच्छा रोल है, लेकिन दवाइयाँ नेक्स्ट स्टेप है, और उसके लिए आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक या आयुर्वेदिक वैद्य से मिले, जो आपकी प्रकृति, आपकी अग्नि, आपके बल को देख करके आपको आपकी चिकित्सा करेगा, और आप 100% आपका फैटी लीवर जो है रिवर्स हो जाएगा। अभी आपने बात करी योग आसन प्राणायाम की, तो योग आसन प्राणायाम कौन सा लाभदायक होता है फैटी लीवर वालों के लिए? बिल्कुल, देखिए, पहले तो योग प्राणायाम आसन का एक नियम है कि स्थिर सुखम आसनम, कि आसन कौन सा, योग प्राणायाम कौन सा, जो स्थिरता पूर्वक किया जाए, जो सुख पूर्वक किया जाए। आपने जोर जबरदस्ती शरीर के साथ नहीं करनी है। रूटीन क्या, आपका मॉर्निंग वॉक रखिए, खाने के बाद आप वज्रासन में बैठिए, सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा स्टेप है, जिसमें बहुत सारी कैलोरीज बर्न होती है हमारी, जिसमें 10 से 12 स्टेप्स का वो एक पूरा पैकेज है। सूर्य नमस्कार फैटी लीवर के लिए बहुत अच्छा है, और आपका भुजंगासन फैटी लीवर के लिए बहुत अच्छा है। वृक्षासन भी फैटी लीवर के लिए बहुत अच्छा है। इसके जो प्राणायाम है, प्राणायाम में अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी और भस्त्रिका, ये प्राणायाम अच्छा है, और आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकिए, इसके लिए ओम का उच्चारण और जो शवासन है उसको आप अवश्य करिए। इसके अलावा आप हमें ये बताइए कि जो लोग घर बैठे हैं वो कैसे अपना फैटी लीवर घर बैठे ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया, और आज इसी के लिए हम बैठे हैं कि रोगी सर्वोपरि, जो रोगी का हित है वो सर्वोपरि है, और उसके लिए
वो खुद एक वैद्य बने, उसके लिए सबसे पहले तो आप अपनी डाइट में से मीठा बिल्कुल बंद कर दीजिए। नेचुरल शुगर जो फ्रूट्स में है सिर्फ वही लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, अपने खाने पीने का सही समय रखिए। नंबर 3, घी का, दूध का, दही का सेवन कम कर लीजिए। फैटी लीवर वाले रोगी के लिए हम विशेष कहते हैं। भूख लगने पर ही खाना खाएं, घड़ी को देखकर खाना नहीं खाएं। नॉर्मल क्या होता है, आयुर्वेद में जो वर्णन है, हमारी जो चिकित्सा पद्धति में वर्णन है, और 2 काल भोजन का है, 2 समय भोजन का वर्णन है। 3 समय का भोजन कहीं में नहीं लिखा हुआ है। तो हमने तो ब्रेकफास्ट इसको जबरदस्ती बीच में डाल दिया गया। तो अगर आप चाहते हैं तो 2 समय भोजन करिए, जिसमें आपका 8 से 9 बजे आपका जो है नाश्ता हो गया, और शाम को 5 से 6 बजे आपका डिनर हो गया। दोपहर को आप फ्रूट और सलाद लीजिए। फैटी लीवर वालों के लिए कौन सी फल सब्जी उनको कौन से खाने चाहिए और कौन से बिल्कुल नहीं खाने चाहिए? देखिए, फल और सब्जी कौन से खाने चाहिए? जो मौसमी है, पहला नियम है। जो मौसमी है, बेमौसमी फल और सब्जी आपने कोई भी नहीं खाने हैं। अब जो मेरे किसान भाई हैं उनको तो पता है कि मौसमी क्या है। जो किसान नहीं है, शहर में रहते हैं, उनके लिए मौसमी की मैं एक परिभाषा बता दूं। आप दुकान में जाइए, जो फल और सब्जी सबसे सस्ते हैं वो मौसमी है। जो सलाद सबसे सस्ता है वो मौसमी है। मतलब सेब जब 80 रुपए किलो है तभी खाना है, जब 200 रुपए किलो है तो सेब नहीं खाना है। खीरा जब 40 रुपए किलो है तभी लेना है, जब 100 रुपए किलो है नहीं लेना। मटर जब 20 रुपए किलो है तभी खाने हैं, जब 100 रुपए किलो है तो नहीं लेने, सबसे पहले। और वो जो रिच फाइबर्स है, जिनमें रेशा ज्यादा है, जैसे फैट है तो फैट को फाइबर कम करेगा, तो उसके लिए सेब बहुत अच्छा है, उसके लिए अमरूद बहुत अच्छा है, उसके लिए पपीता बहुत अच्छा है, और भी चीकू बहुत अच्छा है। तो मौसमी फल और मौसमी सब्जियों का आप भरपूर मात्रा में उनका सेवन करिए। बेमौसमी आपने कोई भी नहीं खानी। लेकिन देखा गया है कि जब मौसमी चीजों से हम जल्दी बोर हो जाते हैं और बेमौसमी चीजों की तरफ हमारा झुकाव ज्यादा होता है। कौन सी दालें फैटी लीवर वालों के लिए अच्छी रहती हैं? छिलके वाली दाल आप ले सकते हैं, लेकिन उसको बनाने का एक छोटा सा तरीका है कि वो आप उसको खुले बर्तन में बनाइए दाल को, और जब आप उसको उबालते हैं तो उसका एक झाग बनता है, उस झाग को आप बाहर निकाल लीजिए। तो उस वजह से वो आपको फैटी लीवर में मदद करेगा और आपका यूरिक एसिड भी बढ़ने नहीं देगा। अदरवाइज दालें फैटी लीवर के लिए अच्छी हैं, दे आर रिच प्रोटीन, उनमें फाइबर्स भी होते हैं, तो फैटी लीवर के लिए दालों की दिक्कत ज़्यादा नहीं है। हाँ, फैटी लीवर वाले को दही का सेवन आयुर्वेद के हिसाब से बंद करना चाहिए, दूध का सेवन उसको नहीं करना चाहिए, तली चीज़ें उनको नहीं लेनी चाहिए। फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होता है, इसलिए आप कोई भी मौसमी फल खा सकते हैं। अभी आपने बोला कि दही और दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन हम भारत में रहते हैं और यहाँ पर तो जब कोई भी आता है तो चाय तो बनती है, फिर दूध का सेवन तो होता ही होता है। तो ऐसे में क्या आप उन्हें कोई काढ़े वगैरह सजेस्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल। क्या है कि दूध का सेवन वहाँ पे बताया गया है, दूध इज इक्विवेलेंट टू अ मील। तो अगर आपने दूध का सेवन करना है सपोज, तो उस टाइम का आपने मील नहीं लेना, पहला नियम। और अगर आप दूध और दही का सेवन नहीं करें तो आप एक काढ़ा जो है वो घर में बना सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा अदरक, तुलसी, हल्दी, अजवाइन, इसको आप उबाल सकते हैं और उबालने के बाद इसमें हल्का नींबू डाल सकते हैं, तो उस काढ़े का आप सेवन कर सकते हैं। अकेला सौंठ, जो सूखा अदरक है, उसको भी आप गर्म पानी में डाल करके, जिसे हम जिंजर, ड्राई जिंजर टी, हम उसका भी सेवन कर सकते हैं। तो फैटी लीवर के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो सुंठी है वो हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, और सुंठी स्निग्ध है, उसको एक रसायन भी कहा गया है, मतलब सुंठी, सूखा अदरक एक टॉनिक भी है। तो फैटी लीवर वाला व्यक्ति उसको ले सकता है। हाँ, ध्यान रखें कि अगर उसको जलन है, खट्टे डकार है, तो सुंठी का कम सेवन करें। उसमें आप ऐसी स्थिति में आप आंवले का सेवन कर सकते हैं। त्रिफला, हर्ड भेड़ा आंवला फैटी लीवर के लिए अच्छा है, लेकिन अधिक समय तक सेवन ना करें। आंवले का सेवन आप अधिक समय तक जो कर सकते हैं, फैटी लीवर के लिए अच्छा है। आजकल मिलेट्स खाने पे भी जोर दिया जाता है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जिनको फैटी लीवर है उनको मिलेट्स खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए? देखिए, फैटी लीवर की 2 स्थितियां हैं। एक फैटी लीवर जो व्यक्ति मोटा है उसमें पाया जाता है, और एक फैटी लीवर जो पतला है उसमें पाया जाता है। बेसिकली फैटी लीवर होता क्यों है? फैटी लीवर में जब एक व्यक्ति का खान पान रहन सहन सही नहीं है, या तो बार बार खा रहा है, तो लीवर अकुमुलेट करना शुरू कर देता फैट को, या वो रोगी खाना ही नहीं खा रहा है, उसने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, या उसने लंच स्किप कर दिया और सुबह सीधा डिनर ले रहा है। तो उस स्थिति में लीवर को जो है, लीवर अपने पास जो रिजर्व करता है चीज़ों को, फैट को रिजर्व करना शुरू कर देता है, तो फैटी लीवर हो जाता है। तो अगर तो पेशेंट मोटा है और उसको फैटी लीवर है, तो मोटे पेशेंट को फैटी लीवर है, वहाँ पर आपके लिए जो है मिलेट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मिलेट्स ऋतु के अनुसार होने चाहिए। जैसे
गर्मियों का मौसम है तो आप बाजरा नहीं खा सकते। हर व्यक्ति के लिए मिलेट्स नहीं है सबसे पहले, क्योंकि अब मिलेट्स ईयर मना रहे हैं तो हम अंधाधुंध, आयुर्वेद में मिलेट्स का वर्णन है लेकिन वो ऋतु अनुसार है, ऋतुओं के अनुसार उनका सेवन करना है। हमारा भारत देश है, यहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर भी होता है। जब 45 डिग्री टेम्परेचर में हम जो है कतीरा गूंद पीते हैं, नींबू का पानी पीते हैं, और 5 डिग्री टेम्परेचर भी है जहां पर हम अलग अलग ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, जहां पे हम पंजीरी बनाते हैं। तो एक आहार विहार 6 की 6 ऋतुओं में नहीं हो सकता। पहले तो इस चीज को समझना है आपने। दूसरा, जो जिन लोगों को गर्मी ज़्यादा है अब उन्हें बाजरा का सेवन नहीं करना है, लेकिन आप ज्वार, रागी, कोदरा इनको आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। कई बार कुछ रोगियों का जो हजम करने की क्षमता वो कम होती है, अग्नि उतनी प्रदीप्त नहीं होती, तो कह रहता है कि ऐसे रोगियों में भारीपन और अफारा हो जाता है मिलेट्स लेके। तो ऐसे रोगियों ने क्या करना है, कुछ दिन 5 से 7 दिन आपने शुंठी का पानी पीना है, जो ड्राई जिंजर वाटर आपको डिटॉक्स वाटर बताया गया उसका सेवन करना है। उसके बाद आपने मिलेट्स धीरे धीरे एक टाइम मिलेट शुरू करना है। एक टाइम आप दूसरा खाना लीजिए, आप खिचड़ी का सेवन भी कर सकते हैं, एक टाइम मिलेट्स ले सकते हैं, एक टाइम आप चपाती भी ले सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज के पीछे आपने अंधाधुंध नहीं पड़ना है। हाँ, अगर आप मोटे हैं तो आप मिलेट्स का आराम से सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर गगनदीप, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये जानकारी पसंद आएगी और वो हमें अपना फीडबैक भी भेजेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।